मुसलमानों को खाली वोट बैंक बनाए रखा। आप बोल लीजिए तो बोलेंगे भाई। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रेंसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। हमारे साथ इस वक्त मुख्तलिफ पार्टीज के लोग हैं। मैं थोड़ा सा परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ में हैं तिवारी जी। तिवारी जी, क्या आप पूरा और आपका शुभ और अच्छा सा नाम जान सकता हूँ? राजीव नयन तिवारी। राजीव नयन तिवारी जी ये पेशे से एडवोकेट भी हैं और ये भाजपा के एक बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता है। तन मन धन से ये मोदी जी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। और हमारे साथ एक बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी है। मान्यवर, क्या नाम है आपका? रामकृपाल मिश्रा। रामकृपाल मिश्रा जी, ये भी भाजपा को रिप्रेजेंट करते हैं। और मुख्तलिफ लोग हैं हमारे साथ हैं। आदर्श पटेल जी जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं और कांग्रेस के मुद्दों को, कांग्रेस की बातों को आज मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। और हमारे साथ में है ये एक बसपा के हैं, क्या नाम आपका? योगेंद्र कुमार गौतम, सेक्टर योगेंद्र कुमार गौतम जी। और हमारे साथ में भी क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील साहब। आप इस समय किस पार्टी को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? समाजवादी। चलिए, इस तरह से अलग अलग लोग हैं। तो सबसे पहले सवाल तिवारी जी आपसे। इस समय हम लोग इकट्ठा हुए हैं और ऑब्वियसली हम लोगों का यह मकसद है कि हम जान सके कि जनता का मूड क्या है। तिवारी जी, मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपको क्या लगता है, आपको कितना विश्वास है कि मोदी जी सबका विश्वास जीतने में कितने प्रतिशत सफल है? ये तीनों शब्द जो हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन तीनों शब्दों को मोदी जी का जो नारा है वो एकदम यथार्थ करता है। आज भी आप चले जाइए, जो पहले कोटे के राशन के कोटे की दुकान पर दलाली हुआ करती थी, लोग तहसील दिवस में शिकायत दिया करते थे कि हमको साहब गल्ले की घटतौली हो गई। आज जो व्यक्ति जाता है, अंगूठा लगाता है और उसको गल्ला उतना मिल जाता है। प्रतिशत विश्वास आम जनता 140 करोड़, बार बार ये नंबर अनाउंस होता है माइक से, टीवी पर। ये 140 करोड़ लोगों में से कितने प्रतिशत लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी जीत सके? भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास तो जीता है 90% लोगों का। लेकिन जहां पर विचारधारा की बात आती है तो हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का जैसे मुद्दा आता है, राष्ट्रवादी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी। पटेल जी, सवाल आपके पास पहुंच जाता है। तिवारी जी बहुत जोर से और बहुत ही यकीन के साथ ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 90% लोगों का विश्वास जीत सके। आपका क्या कहना है? तिवारी जी जो वो पहले बोल रहे हैं, बोलते ही हैं जोर से, तो वो बोलता है जिससे ये विश्वास हो कि वो जो कह रहा है वो सच हो। कई बार झूठ, वही जोर से बोल सकता है। बार झूठ। तिवारी जी को विश्वास हो, कह रहे हैं वो सच। उनके प्रधानमंत्री जी ने कहा झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, कितनी बार बार झूठ बोलो और तब तक झूठ बोलो जब तक कोई सच, उस झूठ को सच न मान ले। ये तो उसी परंपरा के हैं। मैं जोर से बोलने वाले आदमी को सच्चा आदमी नहीं मानता। आपका सवाल क्या था? भारतीय लोगों का विश्वास, 90% लोगों का विश्वास जीता भारतीय जनता पार्टी ने। आपका क्या कहना है? उनको शायद याद नहीं कि पिछले बार 2019 का जब चुनाव हुआ तो 2019 के चुनाव में जितना भी वोट प्रतिशत पड़ा उसमें सिर्फ 37% वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया। तो ये कहना अपने आप में ही हास्यास्पद है कि हमें 90% लोगों का साथ मिल रहा है। मिश्रा जी, वो कौन सा कार्य ऐसा है मोदी जी के द्वारा किया गया जो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो लोगों को मजबूर कर देगा कि वो मोदी जी को और मोदी जी को ही वोट करें? देखिए, दो फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि हमारा कोरोना से कंटिन्यू चला आ रहा है, इसको बंद नहीं होना है। ठीक है, 2027 तक अभी बंद ही नहीं होना है इसको। जो लोग पा रहे हैं, आप उनसे पूछिए, जो भुखमरी तक कगार पे थे, उनके घर में चूल्हा जल रहा है, उसी अन्य से। दूसरा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है, एक विश्वास। आपने जैसे कहा कि जो है इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच हो जाए। तो भाई साहब, आपकी सरकार 2014 में थी तो 2014 में बनी रहती है। अगर आपके ऊपर जनता ने विश्वास दिया होता, फिर 2019 में फिर बना दिया, फिर 2020 में फिर बना दिया,
तो आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। जनता की तरफ से एक सवाल मैं आपसे करता हूं, ये अल्फाज जनता के हैं और शब्द जरूर मेरे हो सकते हैं, वो मेरा हो सकता है। सवाल ये है कि भारत के लोगों को इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है कि वो 5 किलो राशन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हो जाए। यदि एक गरीब इंसान को रोज हम 100 रुपए देते रहे तो उसकी आदत पड़ जाएगी और वो फिर कमाना छोड़ देगा और सदा वो गरीब रहेगा। क्या ये पॉलिसी? अगर हम उसको एक बार ज्यादा से पैसे देके छोटा मोटा धंधा करा दें, पान की गुमटी ही करा दें, तो वो उसके पास रोजगार हो जाएगा, वो मोदी जी के अनुसार वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको बताना चाहूँ बहुत कायदे से और बहुत सिंपली। देखिए अब ये भाई साहब ने कहा पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं, ठीक है। पकौड़ा तलने के बाद क्या हुई? होटल। आप समझिए बात को, ऐसा नहीं है। रही बात 50,000 रुपए एक छोटा सा बैग जो गुमटी रखे हुए है, वो भी अगर आधार लेके जाए उससे 50,000 रुपए का मुद्रा लोन मिल जा रहा है। तो क्या नहीं कर रहे हैं? लेकिन हाँ, आदमी आज के डेट में मर रहा है, उसको हम भोजन न दे। कितने लोग हाथ पकड़ करके उसका जो है सहारा बनते हैं, कोई बनता है? मैं ऐसा है ना कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम इनको शायद जानकारी नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पास हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट का मकसद ये था कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। और उसमें क्राइटेरिया तय किया गया था कि जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, उनको खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न दिया जाएगा। कांग्रेस ने ऐसा अभी तक क्या किया? मैं आपकी बात करते हुए, कांग्रेस ने अभी तक ऐसा क्या किया है? मैं इसको बता दूं। कांग्रेस यही तो कर रही थी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पास किया, उसके बाद खाद्यान्न देना शुरू कर दिया। जो गरीबी की रेखा से नीचे थे, इधर बात सुनिए, गरीबी की रेखा से जो नीचे थे उनको खाद्यान्न देना शुरू कर दिया। जो 5 किलो राशन ये सब जो आज दे रहे हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो उसने इसकी राशन की सीमाएं बढ़ा दी और उसने इस राशन को इस राशन को दे करके लोगों से वोट लेने का अधिकार, मतलब एक जो हमने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था उसको वोट लेने का हथियार बनाना शुरू कर दिया। चलिए वो तो ठीक है। जो मैं आपसे अगला क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कांग्रेस पूरी बात, जिसके पास अच्छा पक्का मकान बना हुआ है, जिसके पास घर में सारे संसाधन है, यहाँ तक कार खड़ी है, उसके यहाँ भी 5 किलो राशन पहुंच रहा है ताकि 5 किलो राशन के बदले वोट दे सके। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है उसकी, वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है उसको किस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट किया और किस तरीके से एक सवाल प्लीज आप और ले लीजिए। अभी तक जी जो 65-70 साल जो है, इसमें कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है कि जनता उनके तरफ अट्रैक्ट हो और खास तौर से मुस्लिम उनकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो? मुस्लिम के लिए विशेष क्या किया? देखिए हम अब ये तो बहुत ही कठिन सवाल है। कांग्रेस नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप मत बताइए, इतना ज्ञान है कांग्रेसियों को भी, आप मत बताइए। देश बांटने का काम किया। पाकिस्तान को 2 हिस्से में कांग्रेस ने बांटा था, समझ रहे हैं ना? देश को आप बांट रहे हैं हिंदू मुसलमान में। अभी आपकी डिबेट में ये बात आपने खुद अपने मुंह से बोला है, आपने खुद अपने मुंह से बोला है। इस आधार प्रदेश में आज की मुद्दे की बात कीजिए, आज मुद्दे की बात कीजिए, आप मुद्दे भटकाइए मत, आज मुद्दे की बात कीजिए। आज जो महंगाई है उसका जवाब दे कौन है? इस बात का दावा करते हैं कि बहुत से एम्स और बहुत से मेडिकल कॉलेजेस और दूसरे बहुत से एजुकेशनल कॉलेज निर्मित किए गए इस भाजपा सरकार में। क्या आप कोई 5 ऐसे कॉलेजेस का नाम बता सकते हैं जो हाल में और भाजपा की सरकार में निर्मित किए गए? ये बहुत से हैं, जैसे एक का नाम, किसी एक शहर का नाम जहाँ पे एम्स बनाया गया हो, कोई एक शहर जहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया गया हो, कोई एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके, कहाँ से बनाया गया? आप ढूंढिए तो, आप जाइए ढूंढिए तो। Congress!